यार धर्मेंद्र प्रधान इसलिए रिजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि जैसे ही एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन करा तो बाकी सारे जो मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट के अंदर हैं उन सब की अकाउंटेबिलिटी की बात होगी। अब देखो 10 साल के अंदर इन्होंने 100 से ज़्यादा पेपर लीक कर दिए हैं तो भाई धर्मेंद्र प्रधान जी का जाना तो बनता है, ये बात तो सबको पता है। इसी तरह जो रेलवे के मिनिस्टर हैं अश्विनी, आप ये बात जान के दोस्तों हैरान हो जाओगे कि जब मैंने रिसर्च करा कि कम से कम पिछले 5 साल में 180 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं। उन 180 ट्रेन एक्सीडेंट्स के अंदर 351 लाइव्स लॉस्ट हुई हैं दोस्तों। और जो हमारे रेलवे का बजट था वो था 12.63 लाख करोड़। 12.63 लाख करोड़। इस मोमेंट के बाद मेरे को काफ़ी दिलचस्पी हुई कि यार अगर ये चीज़ देखो 5 साल के अंदर हो रही है तो मोदी गवर्नमेंट को तो हो गए 2014 से, तो 12 साल के अंदर क्या हुआ होगा। तो दोस्तों 12 साल के अंदर आप यकीन नहीं मानोगे 723 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं। और इन 723 ट्रेन एक्सीडेंट्स के अंदर 782 लाइव्स जो हैं, लोग मर चुके हैं 782। और दोस्तों 12 साल के अंदर इन्होंने जो बजट रखा था वो था 18.42 लाख करोड़। मतलब इतने पैसे देने के बाद भी ये इंसान जो है रेलवे मिनिस्टर, ये सिर्फ और सिर्फ रील पे रील डालता रहता है। इसको रील मिनिस्टर भी बोलते हैं बहुत फेमसली। तो दोस्तों यही एक रीज़न है कि अगर एक मिनिस्टर से तुमने सवाल पूछा और उसने जवाब नहीं दिया तो उसका रेजिग्नेशन होगा। इसी तरह रेलवे मिनिस्टर का भी होगा। इकनॉमी की क्या हालत हो रही है ये हम सबको पता है। तो भैया निर्मला ताई भी बाहर होंगी। उसके बाद अभी बात हो रही थी कि भाई चाइना के पास, जापान के पास इतने सारे तेल रिज़र्व है तो हमारे पास तो बिल्कुल भी तेल रिज़र्व नहीं है, तो हमारे तो प्राइस धड़ाधड़ शूट होने वाले थे। बट अब आप सिचुएशन देखो कि अब जो है क्रूड ऑयल जो बैरल है वो कितना सस्ता हो गया दोस्तों। लेकिन हमारा तेल उतने का ही बिक रहा है। और उसके ऊपर हम तो भाई 20% इथेनॉल भी दे रहे हैं उसके ऊपर, और ये तो पता भी नहीं कि 20% है या उससे ज़्यादा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं तो देखो हरदीप पुरी की भी क्लास लगेगी इस बारे में। और उसी तरह जो मणिपुर में ये जो इतने टाइम से चल रहा है 3 साल से, उसके बारे में मैं कम ही बोलना चाहता हूँ ताकि यूट्यूब इस वीडियो को ब्लॉक ना करे। तो कम का है, ज़्यादा समझो। तो अमित, ये जो हमारे अमित शाह जी हैं होम मिनिस्टर, उनकी भी पूरी की पूरी जवाबदेही होगी। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, पहलगाम में कितना कितना बड़ा काम हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इस गवर्नमेंट ने देखो दोस्तों क्या बोला था कि हमारा तो कोई जवान शहीद ही नहीं हुआ। और बाद में आपको पता है कि 6 जवान शहीद हुए थे, सबको इन्होंने सामने आके ही बोला था। तो इन सारे मिनिस्टर की जो मैंने आपको कला सारी बताई हैं, ये सबको रेजिग्नेशन देना होगा। और जब सब रेजिग्नेशन देंगे तो भाई ऊपर में जो बैठा हुआ है उसको तो देना ही पड़ेगा। आप ये बात देखो दोस्तों कि इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं अभी दुनिया के देश के अंदर। अभी वो झारखंड के अंदर भी एक रील वायरल हो रही है, ट्राइबल्स जो हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका लैंड उनसे छीन लिया गया है। और बेचारे नदी पर लेट चुके हैं वो। अलग अलग उन्होंने लकड़ी का कुछ ढांचा वाचा बनाया है। एक तो मैं देख रहा था कि 10 लोग, 5-10 लोग जो हैं क्रिसमस का, वो क्रिसमस कह रहा हूँ, जो क्रिश्चियन का साइन होता है जीसस का, वैसे उन्होंने अपने आप को ऐसे टांग लिया है बिल्कुल रिवर के बीच में। तो हर जगह हर इंसान जो है ये दुखी है, लेकिन ये भाई साहब सुनने के लिए राजी हैं ही नहीं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये स्टार्ट कैसे हुई, इसके फाउंडर कौन है, और इस मूवमेंट की टाइमलाइन थोड़ी सी जानेंगे। और स्पेशली आज आज बहुत दिलचस्प चीज़ हुई है दोस्तों। 18 तारीख का दिन है आज। और आज सोनम वांगचुक जी को उनके अनशन से, वो खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे, उन्हें फोर्सफुली उठाया गया है। और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग बात ये है कि दोस्तों जो हमारे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे वो कल ही बदले हैं। शायद पुराने वाले इनकी बात नहीं सुन रहे होंगे, या हो सकता है, ये सिर्फ स्पेकुलेशन है। ठीक है दोस्तों, तो बात कुछ ऐसी हुई है कि जो सीजीआई सूर्यकांत है, इन्होंने जो अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारे इंडिया का, इसको कॉकरोच करके संबोधित किया है। सबसे पहली बात तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, हमारे मोदी जी ने कहा था कि वो 2 करोड़ जो है नौकरी देंगे, उसका तो कोई जवाबदेही है ही नहीं। बहुत सारे उन्होंने वादे करे हैं, बहुत सारे। और अब तो ये लगने लग गया है कि जो चीज़ इसकी इस इंसान के मुंह से निकल रही है वो झूठी निकल रही है। तो अनएम्प्लॉयड को इसने कॉकरोच बोला। ये बात हुई थी 15 मई की। उसके बाद 16 मई को सीजेपी क्रिएट हो गई, कॉकरोच जनता पार्टी। ये क्रिएट करी है एक ऐसे आदमी ने
एक ऐसे लड़के ने जो इंडिया में रह ही नहीं रहा है, ये रह रहा था यूएसए के अंदर। बॉस्टन यूनिवर्सिटी से इसने अपनी मास्टर्स करी और फिर इसने वहीं से ही अपना ये स्टार्ट करा सीजेपी का सिस्टम। बाकी इंटरव्यू में मैंने देखा है कि ये जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन जब ऐसी चीज़ें हमारे देश में हो रही थी तो इसको आवाज़ उठाना ज़रूरी इसको लगा, तो इसने एक सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। इसमें इन्होंने अलग अलग जगह सोशल मीडिया पे अपना वेबसाइट भी बनाए। उसके बाद दोस्तों काफ़ी जब इनको ट्रैक्शन मिलने लग गई तो दोस्तों इनका जो एक्स अकाउंट था, मतलब इनके ऑब्वियसली फॉलोअर बढ़े, गवर्नमेंट की नज़रों में आए, इनके ऊपर नज़र होने लग गई बेसिकली। और उस नज़र के बीच में इनका जो एक्स अकाउंट था वो विदहेल्ड ही कर लिया था। अब वो विदहेल्ड, जब मैं उनके पेज पर गया, जब वो विदहेल्ड हो गया था तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि भैया जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है आपका जो अकाउंट है विदहेल्ड करने के लिए। तो ये साफ हो गया था कि इंडियन गवर्नमेंट का इसमें हाथ है, और ये चीज़ सब देख रहे थे, ये हर जगह हर हर ट्विटर फीड के ऊपर मेरे को दिख रही थी। उसके बाद इंस्टाग्राम का इनका एक्सेस लॉस्ट हो गया था उसी दौरान। फिर इनकी जो मेन वेबसाइट थी वो 21 या 23 मई के दौरान वो भी ब्लॉक हो गई थी। अब दोस्तों अभिजीत दीपकी हैं जो फाउंडर हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, वो ये बात तो समझ गए थे कि भैया इंडिया तो आना पड़ेगा, वहाँ से नहीं होगा। तो इन्होंने 6 जून को आए ये यहाँ पे, ये वैसे महाराष्ट्र रहते हैं लेकिन ये आए दिल्ली में। अब ये अपने माँ बाप से मिलने की जगह सीधा पहुँचे जंतर मंतर। दोस्तों इस बात से पहले मैं बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा ये हवा थी कि भैया दिल्ली पुलिस या गवर्नमेंट इन लोगों को, इस बंदे को पहुंचने ही नहीं देगी जंतर मंतर, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा आरोप इस पे लगा देंगे, ऐसा केस ठोक देंगे जिससे ये वहाँ पे जाए ही ना। बट ये गया वहाँ पे, उसे जाने दिया। उसके बाद वहाँ पे दिल्ली पुलिस से उन्होंने उसी दिन या फिर एक दिन पहले पीसफुल प्रोटेस्ट की एक परमिशन ली और उन्हें ग्रांट भी करी गई। तो वो उन्होंने वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट करा। हज़ारों की संख्या में लोग आए, बहुत बहुत ही ज़्यादा अलग अलग व्यू पॉइंट के लोग थे वहाँ पे। कुछ लोग समर्थक थे और कुछ लोग अगेंस्ट भी बोल रहे थे। जो अगेंस्ट बोल रहे थे उनसे सही तरीके से डील भी करा इन्होंने, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट को पीसफुल ना बनाने का पूरा ट्राई करा जा रहा था। तो दोस्तों 6 जून को पहला मेजर प्रोटेस्ट होता है। फिर 7 जून को ये नेशन वाइड एक्सपेंशन अनाउंस करते हैं। फिर दोस्तों 11 जून को ये लोग पुणे में सावित्री फूले यूनिवर्सिटी में अपना प्रोटेस्ट करते हैं। 12 जून को लखनऊ उत्तर प्रदेश में इको गार्डन में करते हैं। 13 जून को अमृतसर पंजाब में ये अपना प्रोटेस्ट करते हैं। 14 जून को हैदराबाद तेलंगाना और बेंगलुरु कर्नाटका 2 जगह हुआ था। 15 को जयपुर राजस्थान था। शायद इसी जगह अभिजीत दीपके को चाटा भी पड़ा था, जयपुर राजस्थान वाले टाइम पे। फिर ये 20 जून को दोबारा जंतर मंतर आते हैं। उसके बाद ये जंतर मंतर पे इनफाइनाइट बैठने का बोलते हैं कि भाई जब तक हमारी मांग नहीं सुनेगी हम यहीं बैठेंगे। फिर दोस्तों 28 जून को सोनम वांगचुक जी जो हैं वो ये अनाउंस करते हैं कि भैया मैं जो हूँ अनशन पे बैठने वाला हूँ, क्योंकि हमारी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं। सोनम वांगचुक जी के साथ AISA मतलब ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के 6 छात्र और उनके साथ बैठते हैं कि भैया हम भी सर के साथ जो है अनशन पर बैठेंगे। सबसे पहली बात है कि आज जो सर को उठाया गया है सोनम वांगचुक जी को, वो इसलिए उठाया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ से घबराई हुई थी कि भाई कुछ हो ना जाए इनको, क्योंकि अगर कुछ हो गया ऐसे आदमी को तो जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। दोस्तों ऐसा आदमी मैंने क्यों बोला, अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा ऐसे माइंड ब्लो हो गया था ये चीज़ पढ़ के। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ उनके अवार्ड्स एंड ऑनर्स और उनके मेजर अचीवमेंट्स। ये इतना बड़ा था कि मैं याद नहीं कर पा रहा था, तो मैं जो हूँ पढ़ के बोलूँगा इसको। तो दोस्तों इनके अवार्ड्स और ऑनर्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ कहाँ से स्टार्ट करो, इतनी सारी चीज़ें हैं दोस्तों। देखो आप, ये सारा इनका अवार्ड्स एंड ऑनर एंड मेजर अचीवमेंट्स हैं। दोस्तों इनके अवार्ड्स और ऑनर्स हैं रमोन मक्साई अवार्ड 2018, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज 2016, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर 2017, इंटरनेशनल टेरा अवार्ड 2016, GQ सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2017, CNN IBN रियल हीरोज़ अवार्ड 2008, अशोका फेलोशिप 2002, ग्रीन टीचर अवार्ड 2004।
गवर्नर्स मेडल फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म 1996, द वीक मैन ऑफ द ईयर 2001, द वीक जो काफ़ी फेमस मैगजीन है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग इन्वायरमेंटलिस्ट 2017, ISA ऑनर अवार्ड सैन फ्रांसिस्को 2017, मतलब USA में भी अवार्ड मिला हुआ है उन्हें। एमिनेंट टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन, IIT मंडी 2018, ऑनररी डॉक्टर ऑफ लेटर्स सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी 2018। दोस्तों अब इनकी मेजर अचीवमेंट्स की बात करेंगे, जो कि है फाउंडेड इन्होंने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सेकमॉल भी बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने ही लेड ऑपरेशन न्यू होप टू रिफॉर्म लद्दाख गवर्नमेंट स्कूल, sorry, invented the ice stupa, artificial glacier, built solar panel, net zero energy campuses, pioneered passive solar mud architecture for cold deserts, developed solar heated shelters for high altitude regions, improved education outcomes across Ladakh, promoted sustainable engineering and climate innovation, inspired the character फुनसुक वांगडू इन 3 इडियट्स। ये भी बहुत बड़ी, क्योंकि बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ी मूवी है, हम सब ने देखी होगी। उसके बाद दोस्तों इंटरनेशनली रिकग्नाइज एजुकेटर, इंजीनियर, इनोवेटर, इन्वायरमेंटलिस्ट, और कंटिन्यूज टू एडवोकेट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर लद्दाख। दोस्तों बीजेपी के साथ खड़े हुए थे सोनम वांगचुक, मेरे को अच्छे से याद है कुछ साल पहले, बट सोनम वांगचुक ने जब हक के लिए बात करनी प्रेफर करी तो बीजेपी भी इनके अगेंस्ट हो गई थी। तो दोस्तों यही वाली चीज़ मैं आपसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा बड़े पर्सनालिटी है, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है गवर्नमेंट को कि अगर अगर बाई चांस इनको कुछ हो जाता तो बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रेशर आता। अब जैसे मैंने 3 इडियट्स का नाम लिया, तो 3 इडियट्स में आमिर खान और काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स भी थे जो उनके डायरेक्टर थे। किसी ने भी कुछ भी जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक चतुर जिन्होंने प्ले करा था उन्होंने एक दो बातें बोली हैं। बाकी बॉलीवुड के कुछ कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं जो इसके बारे में बोल रहे हैं, बट ज़्यादातर जो हैं वो यू you नो वो इस चीज़ से दूर ही रहना चाहते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो CJP का जो फॉर्म हुआ है वो मेरे हिसाब से, और मेरा क्या ओपिनियन है, अब हम उस पर अब हम आ रहे हैं। तो दोस्तों CJP एक काफ़ी जो है रेवोल्यूशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी मेरे को तो ये लग रहा था दोस्तों कि जो जिस हिसाब से कंडीशन है हमारे देश की, कि हम कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, कुछ भी हम अपनी बातें जाहिर नहीं कर सकते हैं। बट CJP के होने की वजह से मेरे को ऐसा लगा है कि हम सब के अंदर एक पावर है। ऑब्वियसली जो सोसाइटी हमें दबाने की कोशिश करती है, जो हमारे आइडियाज़ को दबाने की कोशिश करती है, वो बहुत अच्छे से दिख रहा है कि हर इंसान आना चाहता है लेकिन वो आ नहीं सकता है, क्योंकि सबको डर है कि भाई मेरी फैमिली के साथ क्या होगा, और इन्होंने मेरे को जेल में बंद कर दिया तो मेरे पे डिपेंडेंट जो लोग हैं उनका क्या होगा। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर हर किसी के ऊपर है। छोटा जो आदमी है उसके पास टाइम है, बट वो उसकी आवाज़ की कोई वैल्यू नहीं है, उसको ये लगता है। जो बड़ा आदमी है उसके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, जो उसको टाइम मिलता है वो अपना दोबारा रिचार्ज होने के लिए लगा देता है अगले वर्क डे के लिए। तो कहीं ना कहीं CJP ने एक होप दी है यूथ को। CJP ने बताया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए, उनकी भी एक वैल्यू है सोसाइटी के अंदर। और स्टूडेंट्स की वैल्यू तो देखो, जब इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पर भी एंटी इमरजेंसी जो कैंपेन हुआ था काफ़ी ज़्यादा, जिसमें मूवमेंट हुई थी, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स ने ही यू नो एक फ्रिक्शन क्रिएट करा था गवर्नमेंट के लिए। और स्टूडेंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी फेस का, गवर्नमेंट की या फिर देश का। तो मेरे हिसाब से एक थैंक यू है टू अभिजीत दीपके, टू एवरी मेंबर ऑफ CJP, टू एवरी पर्सन हु हैज़ बिन टू जंतर मंतर। और मैं इस वीडियो के माध्यम से या फिर जो भी मेरा सोशल मीडिया पेज है उसके माध्यम से मैं सपोर्ट दे सकता हूँ।
तो मैं वो अपना जो जो मेरी आवाज़ है वो मैं सपोर्ट के लिए रख रहा हूँ आपके लिए। सो आई होप कि जिन 20 बच्चों की जान गई है नीट की वजह से, धर्मेंद्र प्रधान की वजह से, बहुत लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो रहे थे बट सेकंड अटेम्प्ट में फ़ेल हो गए। बहुत लोग ऐसे भी थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर उन्होंने ईजीली कर लिया था बट सेकंड अटेम्प्ट में वो देर से पहुँचे एग्ज़ाम सेंटर पे अपने सेकंड अटेम्प्ट के, तो उनका वो रह गया था। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे लिए। तो ये रहता है कि यार कोई नहीं, कुछ और कर लेना। बट एक बच्चे का जो ड्रीम होता है, एक माँ बाप का जो ड्रीम होता है कि हमारा जो बच्चा है वो डॉक्टर बनेगा, उसका कोई भी जवाबदेही नहीं है। सो लेट्स होप कि प्रेशर बने गवर्नमेंट के ऊपर। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सपोर्ट में जाएं, और अगर जा नहीं सकते हैं तो फिर आप आवाज़ उठाएं अपने सोशल मीडिया के थ्रू, और वो भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट अपने घर में, अपने सोसाइटी में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स सर्कल के अंदर आप ये मैसेज क्लियरली और पीसफुली दे सकते हैं। और एक और बात जो ऐड करने की है कि वो जो 20 लोग जो मतलब गुजरे हैं, जो 20 बच्चे हैं, उनके माँ बाप के लिए दोस्तों ये पूरी ज़िंदगी का, हमारे लिए तो सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर की तरह हो जाएगा बट उनके लिए वही स्पीड ब्रेकर एक पहाड़ की तरह उन्हें लगेगा, जो हो सकता है कि ये ज़िंदगी भी उनको कम पड़ जाए उस चीज़ को भुलाने के लिए। क्योंकि एक जो बच्चे की जो खिलखिलाती हंसी होती है बचपन में, और जब हम उसको देखते हैं डॉक्टर बनते हुए, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। अब ये वाला जो चीज़ है, ये वो माँ बाप तो नहीं देख सकते। तो हम उनके लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं कि भगवान उन्हें स्ट्रेंथ दे इस डार्क पीरियड में, उनका साथ दे। इसके अलावा मेरे पास इस वीडियो में दोस्तों कहने के लिए कुछ नहीं है। जितनी भी मैं बारे में सोचता हूँ, जो देश की स्थिति हो रही है, उतना ही ज़्यादा मैं मायूस होता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उस मायूसी के अंदर एक छोटी सी लाइट भी दिख रही है कि हाँ, चेंज जो है वो आएगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि दोस्तों समय की एक बात है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आज आप ऊंचाई पर हैं, अगर किसी ने आपकी मदद करी पहले और आज आप ऊपर चढ़ के उस इंसान को भूल गए, या फिर आपने अपनी जो मदद थी उसको धिक्कार दिया, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ऊपर वाला जो है वो सब देख रहा है। आपको ऐसे नहीं तो कैसे उस चीज़ का भर जवाबदेही देनी पड़ेगी। नीचे नहीं दोगे तो ऊपर जाके दोगे। तो दोस्तों इसीलिए with folded hands a thank you to Sonam Wangchu sir, to Abhijit Deepke, and to everyone in CJP, and especially to the 6 students who are also on AISA। वन इम्पॉर्टेंट अपडेट जो दोस्तों मैं भूल गया, वो ये है कि अभिजीत दिपके और काफ़ी सारे जो मेंबर्स हैं CJP के, उन्होंने भी बोला है कि अब हम इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक सर को इस तरीके से लेके गए थे। और सोनम वांगचुक जी को जिस तरीके से लेकर गए हैं कि पुलिस जो है, पता नहीं पुलिस थी या वो बीजेपी के लोग थे, वो आरएसएस के लोग थे, लोग ऐसा कह रहे हैं कि इतनी बुरी तरह बिना स्ट्रेचर के लेकर गए हैं दोस्तों, कि इतनी वीक उनकी हालत थी, उनसे चला नहीं जा रहा था। वाइट चादर ऐसे लगाई छुपाने के लिए, और ताकि देख ना सके हम जो स्टेज के ऊपर हो रहा है उस पर क्या हो रहा है। तो काफ़ी बुरी तरीके से हालात हो रहे हैं दोस्तों हिंदुस्तान के। और ऐसा मेरे को लगता नहीं था कि अभी कभी हम देखेंगे। जो हिंदुस्तान कॉम्पिटिटर होना चाहिए था यूएसए का, चाइना का, रशिया का, वो दोस्तों रेस में बहुत दूर दूर नहीं दिखाई दे रहा। फॉर्मूले इस तरह बदले जा रहे हैं ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी दिखाई जाए। जो आंकड़े हैं वो इस तरीके से तोड़ मरोड़ जा रहे हैं कि ये दिखाया जाए कि हम सब सही हैं। बट उस सब सही के पीछे एक पर्दा लगा हुआ है, जिसके पीछे ऐसी सच्चाइयाँ दिखती हैं जो जिसके बारे में आज हमने बात करी। बात करने से ही बदलाव आएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो पे लाइक बटन को दबा सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर आप मेरी किसी भी बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख सकते हैं और हम पीसफुली इस टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।